अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो पिक्चर फ्लैश कर रही है, एक छोटी सी बच्ची जो कि एक नहर के किनारे बैठी हुई है और इसकी आंखें बता रही हैं कि ये कितनी बेबस है, कितनी लाचार है और कितनी कमज़ोर पड़ गई है। ज़रा गौर से इस पिक्चर की तरफ देखें कि ये वहाँ पर बैठी लड़की आंसू भी नहीं बहा रही, लेकिन इसकी आंखों से लगता है कि जैसे दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, ये पिक्चर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में जो एक सैलाबी रेला आया था, आसमान फटने की वजह से, बादल फटने की वजह से जो वहाँ पर तूफान आया एक, वो अपने साथ सबको इस तरह से रुई की तरह बहा कर ले गया। वहाँ पर ना लोगों की दुकानें बची, ना गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो इमारतें जिनको हिलाना नामुमकिन था, लोही की तरह चीर के जो है वो सैलाब ले गया। और वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हुए, ज़ख्मी भी हुए कुछ, और कुछ की डेड बॉडीज़ मिल भी गई हैं और कुछ अभी भी लापता हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कफन है वो कम पड़ गए हैं, जनाजा पढ़ाने वाला कोई बंदा नहीं है और वहाँ पर चारपाइयाँ ख़त्म हो गई हैं कि कहाँ पर रख कर जनाजा पढ़ाया जाए। ये बच्ची नाजरीन, इसका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो इस सैलाब में, पूरा ख़ानदान उस सैलाब की जद में आया। और ये बच्ची कुछ देर के लिए कहीं जाती है और पीछे से मुड़कर आती है, देखती है कि इसका वहाँ पर घर मौजूद नहीं होता, वहाँ पर पानी पानी हो जाता है। और फिर ये वहाँ से कहीं दूर थोड़ा सा जाकर और देखती है जगहों को और कहती है कि मैं अपने मामू के घर जा रही हूँ, लेकिन इसके मामू का घर भी वहाँ पर नहीं मिलता। वहाँ पर एक आदमी जो है वो मिलता है, वो कहता है कि तुम किसकी तलाश में हो? तो ये बच्ची कहती है कि मेरा यहाँ पर घर था, मैं 5-10 मिनट बाद आई हूँ, मेरा घर जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा, मेरे अम्मी अब्बू नहीं मिल रहे, और फिर मैंने सोचा मैं मामू को जाकर बताऊं। और फिर ये बच्ची अपने मामू की तरफ जाती है, फिर उसका भी घर नज़र नहीं आता। वहाँ पर इसको समझ ही नहीं आती कि ये खुद कहाँ पर आ गई है। ये बेचारी इतनी बेबस बेलाचार हो चुकी है वहाँ पर कि किसी को बताने के काबिल भी नहीं है, और कहती है कि मैं सारा दिन यहाँ पर रही, मुझे डर लग रहा है। और फिर इसका एक भाई है जो कि देखने जाता है कि मैं पता करूँ घर जो है वो किस तरह से गिरा, कहाँ पर गया घर हमारा, अम्मी अब्बू नहीं मिल रहे। तो वो भाई भी जाता है लेकिन लौट कर वापस नहीं आता। इस तरह न जाने कितने लोग जो हैं, कितनी छोटी बच्चियां बेचार और कितनी लाचार हो चुकी हैं, बेबस हो चुकी हैं, जिनकी कोई देखभाल करना तो क्या कोई पूछने वाला नहीं है। यह आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी जानिब ये अजाब क्यों आ रहे हैं? आज से पहले हमने कभी क्लाउड बर्स्ट का नाम नहीं सुना था। नाजरीन, लाहौर के अंदर एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ, LGBT को प्रमोट किया गया, और यहाँ तक ये नहीं, उसको परमिशन देने की इजाज़त भी दे दी गई। उसको ऑर्गेनाइज करने से पहले जो परमिशन की बात होती है ना, वो बाकायदा वहाँ पर साइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बच्चों समेत वहाँ पर वो दिखाया गया, और वहाँ पर इतनी वाहियात हरकतें की गई, इस तरह से लोगों को मायूस किया गया। और मारिया बी ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया है, आपने वीडियोस देख ली होंगी, यूट्यूब के ऊपर बड़ी वायरल कर रही हैं वो वीडियोस। और ये LGBT जो है ये किस तरह से इसको सरेआम इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो फिर बादल क्यों ना फटे हमारे ऊपर, क्यों ये अजाब ना आए? नित नए अजाब आ रहे हैं क्योंकि हम नित नए मॉडर्न जो हैं वो गुनाह करते फिर रहे हैं। जना इतना आम हो चुका है, निकाह को कोई तरजीह नहीं, निकाह की कोई तरजीह है ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है उसकी। तो फिर हम लोग क्यों ये सब बर्दाश्त ना करें? फिर तो रब जो है वो उस अजाब तो भेजेगा ही। और क़यामत की निशानियां हैं ये कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं सरेआम। ये तो कुरान पाक में कहा गया था, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मस्जिदों के अंदर जो है वो गाने बजाने शुरू हो जाएंगे, लोग वहाँ पर नाचेंगे, डांस करेंगे उसके करीब, दरबारों पर जाकर लोग धमाले डालेंगे, नाचेंगे वहाँ पर। ये चीज़ हो रही है, ये बड़ी आम हो गई है। आप ये वीडियोस देखते हैं आजकल, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ जना किए जाते हैं और किस तरह से उनको फिर जना करके मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। आए दिन हमें लाशें मिल रही होती हैं, और फिर लोग इतने वो जालिम हो चुके हैं कि उनमें कुछ शर्म हया तो क्या, उनमें एहसास ही नहीं है, अपनी औलादों को मार रहे हैं। अब ये जो कंसर्ट हुआ, बच्चों में क्या इमेज मुझे बताया जा रहा है, और फिर वहाँ पर इतनी गंदी हरकतें की गई, ट्रांसजेंडर जो हैं वो उनको दिखाया गया वहाँ पर, वो चीज़ें जो शायद आप कमरों में छुप कर हम लोग देखते हैं और फिर भी अल्लाह से डर नहीं हमें लगता, वो चीज़ें सरेआम उनको लेकर आ रहे हैं, सरेआम दिखाया जा रहा है उन चीज़ों को। तो ये दिन ब दिन गुनाह जो इतने बढ़ते जा रहे हैं। और अब आइंदा ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर कराची जो है ये वहाँ पर भी इम्कान है बादल फटने के, जिस तरह मौसमी सूरत हाल हो रही है, और इस चीज़ की प्रोडिक्शन भी नहीं है। ये एक ऐसा तूफ़ान है, ये सैलाबी रेला जो आता है, इसकी कोई प्रोडिक्शन भी नहीं लगा सकता कि ये कब आता है या कितनी तेज़ी, कितनी रफ्तार होती है, किस तरह से चीज़ों को बहा कर ले जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा का इतना नुकसान हुआ है, उसके इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, वो सब के सब डूब चुके हैं और उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, वो भूखे प्यासे हैं। और ये हमारी भी कुछ नाअहली है कि हम वहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है, सब अपनी कुर्सियों की वजह से लड़ रहे हैं। और फिर ये अजाब जो है, कहीं पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, अल्लाह के घरों को गिराया जा रहा है, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ये खूबसूरती को कम कर रही हैं और ख़ूबसूरती दिखाने के लिए, लोगों को उनका बेड़ा गर्क करने के लिए, उनके जहन ख़राब करने के लिए आप लोग कंसर्ट करवा रहे हैं इस तरह के ट्रांसजेंडर। और इतनी वल्गैरिटी इतनी आम हो गई है कि आप सोच नहीं सकते, आप इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। नाजरीन, ये टाइम दूर नहीं है कि आपको सड़कों के ऊपर सरेआम ये लोग नंगे नाचते हुए नज़र आएंगे, नंगे एक दूसरे के साथ रेप करते हुए नज़र आएंगे अगर यही सिचुएशन रही। क्योंकि हम किस तरह से कहें कि ये हमारा जो मुल्क है, ये जो पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, हम कैसे इसको मदीना की रियासत कैसे बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता ये मदीना की रियासत बनेगी, ये तो कुछ और ही यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद स्पेशली जो है, बाहर के लोग वेस्टर्न जो है वो आकर देखते हैं यहाँ पर, उनको लगता है कि हम जैसे पाकिस्तान से आए हैं और ये लोग अब्रॉड कंट्री से हैं, जहाँ पर वहाँ पे लिबास पहने जाते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है और जिस तरह से ये केसेस रेप के और फिर मारने के ये कितने आम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए ये कम नहीं है, हम अजाब जो है ये खुद मोल ले रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो हम ये सरेआम दावत दे रहे हैं अल्लाह के अजाब को, कि हमारे ऊपर ये अजाब नाजिल हो और हम लोग जो हैं इस तरह से ख़त्म हो जाएं, ये दुनिया फ़ानी जो है ये बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क हो जाए। फिर तो ये एक दो सैलाब आने हैं, जिस तरह से ये बादल फटे हैं और ये कुछ जगहों पे और फट गए, तो फिर तो नामो निशान तक बाकी नहीं रह जाएगा। वहाँ पर एक परिंद चुरिंद तो क्या, एक पत्ता तक नज़र नहीं आएगा आपको। आपने देखी है वीडियोज़ अक्सर, किस तरह से लोगों को बहा कर ले गया ये।